Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है बच्चों लेंस फॉर्मूला? वेल ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये लेंस के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस को आपस में रिलेट करता है। क्या है ये फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is your focal length, v is distance of image from lens, and u is your distance of object from lens. This is your lens form. इसके बाद नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मुझे मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन से हमें आइडिया मिलता है हमारी इमेज का साइज कैसा है, बड़ी इमेज बनी है या छोटी इमेज बनी, ठीक है। तो इससे गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ इमेज। कि डबल, जैसे डबल साइज की बनी तो मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगी, ट्रिपल साइज की इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन 3 आ जाएगी, मतलब 3 टाइम्स बन गई, 4 टाइम्स इमेज बन गई, तो मतलब इमेज का साइज जो है 4 टाइम्स बन गया, तो वो मैग्निफिकेशन बताती है। और मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइज या बोल दो हाइट of image over size of object, h dash by h। इमेज की साइज को h डैश और ऑब्जेक्ट की साइज को h। एक और फॉर्मूला है बच्चों जिससे आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, वो है इन टर्म्स ऑफ v एंड u। तो m इज v by u। तो दो फॉर्मूले हमारे पास कंबाइन लिखे तो m इज h डैश बाय h, या तो इससे निकाल दो या v बाय इससे निकाल। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो ये दो फॉर्मूलेज आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं मैग्निफिकेशन के, और ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। इनके बेस पे बच्चों न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और पेपर में एक न्यूमेरिकल तो पक्का ही आएगा, या तो वो लेंस फॉर्मूले के बेस पे होगा या मैग्निफिकेशन या कंबाइन न्यूमेरिकल आते हैं, कलेक्टिव दोनों को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, बट बिफोर दैट हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा जो हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करे। तो पहले उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। बच्चों न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं कि अगर ये मेरे पास लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस लेंस के अगर कोई भी डिस्टेंस आपने लेफ्ट साइड मेजर करना है तो उसको आप लोगे नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेंस के लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो दिस ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और जो भी डिस्टेंस आपने राइट साइड पे लेना है वो आप लोगे पॉजिटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस, राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस। अगर आपने हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करनी है, जैसे यहां से लेके यहां तक हाइट मेजर करनी है, तो जो हाइट आपने ऊपर की तरफ मेजर करनी है वो पॉजिटिव लेनी है, जो हाइट आपने नीचे की तरफ मेजर करनी है वो नेगेटिव लेनी है। वो चाहे इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो। अगर हाइट ऊपर तो पॉजिटिव, अगर हाइट नीचे तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस होगा हमेशा नेगेटिव, राइट साइड का डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से कुछ चीजें जो याद करनी है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। v की बात करें तो v पॉजिटिव भी हो सकता है, v नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी इमेज रियल बनेगी, क्योंकि आपको पता है ना रियल इमेज किस तरफ बनती है? लेंस की दूसरी तरफ बनती है, तो उसका डिस्टेंस दूसरी तरफ होगा, तो वो पॉजिटिव लेंगे। और अगर इमेज वर्चुअल है
तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हमें पता है वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। वर्चुअल इमेज इधर बनेगी, रियल इमेज हमेशा इधर बनेगी। तो ये याद रखना, पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, वर्चुअल के लिए नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ की बात करते हैं बच्चों। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है अगर लेंस कन्वेक्स मेंशन है, और नेगेटिव लेनी है अगर लेंस कनकेव मेंशन है बच्चों। उसने नहीं देना नेगेटिव, ये खुद आपने लेनी है। अगर कनकेव है तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ये चीजें माइंड में रखनी है। ये नहीं याद रहा तो सारा न्यूमेरिकल गलत, अकेला फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। यू ऑलवेज नेगेटिव, वी अगर रियल इमेज बोली है तो पॉजिटिव लो, अगर वर्चुअल इमेज बोली है तो नेगेटिव लेना। एफ वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कनकेव लेंस है तो नेगेटिव। अब बात करते हैं कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा h डैश बाय h, या दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का v बाय u। तो देखो बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही तो उसका क्या मतलब होगा। देखो, h इज ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो m नेगेटिव कब आएगा। m नेगेटिव तभी आ सकता है अगर h डैश क्या आ जाए हमारा नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस। और अगर हाइट नेगेटिव आ रही है, इमेज की हाइट आप नेगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब क्या होएगा कि इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना। क्योंकि जो नीचे की तरफ होगा उसी की हाइट नेगेटिव लेनी है ना। तो इसका मतलब हमारी जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी उस केस में इमेज कैसी बनेगी हमारी, उस केस में इमेज इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, रियल। तो m नेगेटिव का मतलब योर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वहीं अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगी, h तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ऊपर ही रहनी। h पॉजिटिव, h डैश पॉजिटिव आएगा तभी तो m पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस प्लस, है ना। तो इसका मतलब इस केस में जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इमेज सीधी बनी है। इमेज सीधी कौन सी होती है, इरेक्ट बोलते हैं उसको। कौन सी इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल। तो जब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तब आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो देखो के पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ही आधी चीज पता लग जाती है कि इमेज कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है या वर्चुअल इरेक्ट बनी है। ये तो इकट्ठे रहेंगे, वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगा, रियल इन्वर्टेड ही रहेगी। ठीक है, ये तो कंबाइंड वर्ड्स हैं दोनों। अब उसके बाद वैल्यू की बात करते हैं कि m की वैल्यू, उसके लिए देखो m मॉडुलस इसको बोलते हैं। मतलब अब सिर्फ वैल्यू की बात करनी है, साइन की बात नहीं करनी। साइन जो मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वैल्यू को देखना है। तो अगर m मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो उस केस में क्या होएगा, देखो h डैश बाय h 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब h डैश, ये h उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो h डैश h से बड़ी होगी। इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, बड़ी। तो इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड। तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, आपकी इमेज कौन सी होगी, मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, है ना। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। वहीं अगर बात करें, इफ योर m मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 से छोटी, तो h डैश बाय h इज लेस देन 1, which implies h dash is less than h। तो इस केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। तो इसका मतलब कैसी इमेज बनी, डिमिनिश इमेज बनी। ठीक है, तो जब भी m की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो मतलब डिमिनिश इमेज। एंड व्हाट अबाउट इफ योर m इज इक्वल टू 1, जब m 1 के इक्वल आ जाएगा उस केस में साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्लियर हो गया ये चीज? उस केस में साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब 1 मार्क के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे इसमें, जैसे कि वो बोलेगा इफ m इज इक्वल टू -2 व्हाट डज इट सिग्निफाई, कि m की वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है। तो पहले तो आप देखो m नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इमेज कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इससे ये पता चल। और अगर मैं m मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड क्या है, देखो बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब साइन को छोड़ के सिर्फ नंबर, माइनस नहीं देखना, नंबर कितना है 2, ये है मैग्नीट्यूड, कि आपने नंबर देखना है साइन नहीं देखना, वो मैग्नीट्यूड है। अब नंबर जो है वो 1 से क्या है, बड़ा, इसका मतलब आपका जो m मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है। और जब आपका मैग्नीट्यूड m का 1 से बड़ा होगा तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। तो इनको कंबाइन करें तो आपको क्या पता चला, इससे इससे पता चला योर इमेज इज रियल, इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो देखो एक m की वैल्यू से आई कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। एक और करते हैं, देखो जैसे m इज 0.8, अब कोई सिंबल नहीं, मतलब इसके आगे कौन सा साइन होगा, प्लस। साइन क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। और नंबर क्या बता रहा है, ये नंबर वाला पार्ट, नंबर बता रहा है 1 से छोटा है ना, 0.8, 1 से छोटा है तो कैसा है, डिमिनिश। तो इमेज इज वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश। कितने सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और, m इज 1.1। अब इसमें देखो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, नंबर की बात करें, तो नंबर इज 1.1 विच इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्लियर है ये चीज। अब जैसे एक और, m इज -1, ये पूछ लिया m इज -1, तो माइनस मतलब रियल, इन्वर्टेड। मैग्नीट्यूड कितना है आपका, मैग्नीट्यूड इज 1, 1 का मतलब सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बच्चा लोग। कन्वेक्स लेंस, अगर इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स याद हो तो कन्वेक्स लेंस इकलौता लेंस जो इस तरह की इमेज बना सकता है। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज कब बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कर्वेचर। तो साथ साथ में पिछला भी रिकॉल करते जा रहे हैं कि m-1 का मतलब होगा इमेज रियल है, इन्वर्टेड और सेम साइज की है। ऐसी इमेज एक ही लेंस बना सकता है विच इज कन्वेक्स लेंस। और वो ऐसी इमेज कब बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हो, कर्वेचर पे पड़ा हो। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब हम वेल इक्विप्ड है ना, हमें सब कुछ पता लग गया, पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है, ठीक है, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव। तो अब हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। दिस इज द न्यूमेरिकल। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 4 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या दिया है, ये हमें दी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको h लिखते थे आप, 4 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल जब भी करना है बच्चों, लाइन पढ़ते जाओ, जो चीज गिवन है उसको लिखते जाओ, पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, जो जो पता लग रहा है उसका गिवन में लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मेरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, उसको h लिखते थे तो h लिख दिया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर
इन फ्रंट आगे पड़ा है कन्वेक्स लेंस के। क्वेश्चन में लेंस पता लग गया, साइड पे लिख लो कि क्वेश्चन किस लेंस का है, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर आगे पड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ये u दिया है, और u मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि आगे पड़ा है, लेफ्ट साइड पे पड़ा है -30 सेंटीमीटर, साथ में लिख दिया साइन कन्वेंशन। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है उसने, 30। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पोजीशन पूछी है, नेचर पूछा है, और साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब v पूछा है, नेचर का मतलब कि कैसी इमेज बनी है, रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, साइज ऑफ इमेज पूछा है, और उसके बाद m मतलब मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले v निकाल। अब एक ही फॉर्मूला है बच्चे v, u और f के बीच में, वो क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f भी गिवन है, u भी गिवन है, सारे एक ही यूनिट्स में होने चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में है, चलेगा। यहां से v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v, ये 1/u उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन गया। क्लियर हो गया, 1/v को इधर ही छोड़ दिया, -1/u था, उधर जाके प्लस हो गया। वैल्यूज को फिल करते हैं अब, 1/f, f की जगह 1/30 प्लस 1/u कितना है हमारा, u की जगह -30, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई, 30 की जगह यहाँ पे हमें फोकल लेंथ 20 दी हुई, तो यहाँ पे भी फोकल लेंथ 20, यहाँ पे भी फोकल लेंथ 20, तो ये 20, ये प्लस माइनस माइनस, अब लो एलसीएम, 30 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 30 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 60, यहाँ पे 20 था तो 23 ज़ा 60, तो ऊपर 3 आ गया, यहाँ पे 30 था तो 32 ज़ा 60, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/60। अब अगर सपोज करो ऊपर 2 होता तो डिवाइड वगैरह करने के बाद मेक श्योर उसको रेसिप्रोकल जरूर करना है, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, ये 1/v है, v के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/60 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, तो v आया आपका 60 सेंटीमीटर। अब v प्लस में आया अपने आप सॉल्व करके, आगे नेगेटिव नहीं आ रहा। अगर v प्लस में है तो उसका मतलब क्या है कि इमेज आपकी लेंस के दूसरी साइड बनी है, और दूसरी साइड कौन सी इमेज बनती है लेंस के, दूसरी साइड इमेज बनती है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो v से ये आइडिया हो गया कि हमारी इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। नेचर में ये पता लग गया ना कि रियल और इन्वर्टेड है। अब साइज निकालना है, नेचर में बच्चों आपको ये भी बताना होता है कि भी मैग्निफिकेशन कितनी है उसकी, मतलब साइज तो बताना ही पड़ता है, हमें नेचर बोला है तो साइज बताना ही पड़ेगा कि बड़ी बनी है या छोटी। अब साइज के लिए यू नो वी हैव ओनली वन फॉर्मूला विच इज ऑफ मैग्निफिकेशन, तो उसके लिए देखो अब m इज h डैश बाय h। अब ना ही मेरे पास h डैश तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ h है, तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल नहीं सकता। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या है, v/u, तो मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, तो मैं इससे मैग्निफिकेशन निकाल दूंगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो m इज v इज योर 60, u इज योर -30, तो m कितना आ गया, -2। अब अभी थोड़ी देर पहले किया ना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रियल इन्वर्टेड, और ये नंबर 2 क्या बता रहा है, मैग्नीफाइड। तो यहां पे नेचर हो गया, अगर नेचर पूछा होता तो हमने ये क्वेश्चन यहां तक ही करना था, पहले रियल इन्वर्टेड यहां से पता लग गया, मैग्निफिकेशन निकाली, उससे कंफर्म हो गया, नेगेटिव आया, रियल इन्वर्टेड है, और 2 है 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड। अब एक चीज और बोल दी इन्होंने क्वेश्चन में हमें कि भी इमेज का साइज भी बताओ हमें, उसके लिए देखो मैग्निफिकेशन निकाल दी, m इज -2, तो यहाँ पे -2 फिल कर दिया, h डैश इज साइज ऑफ इमेज, h इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 30,
तो यहां से एच डैश किसके इक्वल आ गया, -2 इंटू 30, एच डैश इज -60। तो हाइट ऑफ इमेज इज -60। माइनस क्या बता रहा है, हाइट नेगेटिव कब होती थी, जब इमेज उल्टी बनती थी। तो दिस इज योर इन्वर्टेड इमेज। तो सभी जगह से आपको पता लग जाता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, क्योंकि इन्वर्टेड है तो इमेज हमेशा कौन सी होती है, साथ में रियल। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आपको पहले v निकालना पड़ा, v की हेल्प से बाद में मैग्निफिकेशन निकली, और मैग्निफिकेशन की हेल्प से हमें क्या निकली, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कनकेव लेंस। तो पहले साइड पे लिख दिया कि भी लेंस कौन सा हमें गिवन है, कनकेव। A concave lens has focal length of 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दी हुई है हमें इसकी, और कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या लेनी है, नेगेटिव। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बच्चों, आप पॉजिटिव ले लोगे सारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो कनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, कितने डिस्टेंस पे लेंस से अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रखना है 5 सेंटीमीटर टॉल। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर है, बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। तो ये इमेज बनाए उस ऑब्जेक्ट की कितनी, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो v दिया हुआ है इस केस में 15। अब यहां पे इस क्वेश्चन करवाने का मेन मोटिव क्या था, इस v को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये तो बोला ही नहीं उसने। हमने पढ़ा था पॉजिटिव तब लेना है जब रियल इमेज होगी, नेगेटिव तब लेना है जब वर्चुअल इमेज होगी, पर इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं मेंशन। तो बच्चों कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भी हमारा कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। अगर कन्वेक्स होता तो वो साइड पे लिख के देता रियल या वर्चुअल, क्योंकि वो दोनों बनाता है। पर ये कनकेव है, कनकेव ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इसलिए उसने नहीं बताया। वर्चुअल इमेज है, लेंस के लेफ्ट साइड पे बनेगी, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना है इसका। पूछा गया हमें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो इस क्वेश्चन में आपसे पहले पूछा है u, उसके बाद इमेज का साइज बताना है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है h डैश, u पूछा है, f दी है, v दी है, सीधा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u निकालना है तो इसको उधर भेज देते हैं ताकि प्लस हो जाए, 1/v, ये 1/f इधर आके क्या हो गया, माइनस। वैल्यूज को फिल करो, 1/v 1/-15 माइनस 1/-20, तो 1/u, ये माइनस ऊपर कर दो, -1/15, ये माइनस माइनस प्लस 1/20 हो गया। अब 15 और 20 का लो एलसीएम, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो 60 आ गया आपका एलसीएम। तो 1/u नीचे एलसीएम 60, तो 15 के टेबल पे 60 कब आएगा, 4 पे, तो यहाँ पे 4 आ गया ऊपर, और 20 के टेबल पे 60 कब आएगा, 3 पे, तो ऊपर 1 इंटू 3 3 आ गया। तो 1/u कितना आ गया, -1/60, तो u कितना आएगा, रेसिप्रोकल करना है तो -60 सेंटीमीटर। तो देखो अपने आप माइनस में आ गया ना, क्योंकि u तो हमेशा आना ही नेगेटिव है। तो यहाँ से ये आइडिया हो गया कि मेरा क्वेश्चन ठीक जा रहा है, क्योंकि u नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखना है 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज तो एक ही फॉर्मूले से निकलते हैं, विच इज मैग्निफिकेशन। m किसके इक्वल होता है, h डैश बाय h, पर m कौन सा गिवन है, तो पहले m निकालनी पड़ेगी। m निकालने का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो, v/u इज इक्वल टू h डैश बाय h। आप पहले सेपरेटली निकाल भी सकते हो, उसके बाद यहाँ पे फिल कर दो, या सीधे इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो v की जगह इज -15, u की जगह
-60 h dash by h and h is your 5. तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 15 इंटू 5 बाई 60 h डैश, ये आ गया। उसके बाद कटिंग करते हैं आगे, 15 4 सा 60, so h dash is 5 by 4 which is approximately equal to your 1 point something, है ना। तो 5 को डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 1 0 आया, 4 2 ज़ा 8, 20, तो 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी हाइट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव हाइट का मतलब क्या है, सीधी इमेज बनी है। सीधी इमेज कौन सी होती है हमारी, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है ना, तो कैसी इमेज है, साथ में ये डिमिनिश। ठीक है, तो डिमिनिश इमेज साथ में बनी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। ये कनकेव है, जिसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ तो उसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। नाउ नेक्स्ट इज image of an object formed by convex lenses of same size. So lens is your convex, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइज दोनों का क्या है, सेम, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। इसका मतलब h और h डैश दोनों क्या है, सेम। और ऐसा कब होता है, जब हमारी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, 1। तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है विच इज इक्वल टू 1। If the image is formed at a distance of 50 centimeter from the lens, image का distance दिया हुआ है, मतलब v दिया हुआ है हमें 50। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि भी v प्लस में ले या माइनस में। तो मैंने क्या बोला था, ये मैग्निफिकेशन 1 वाला केस कौन सा होता है, एक ही केस है जब कन्वेक्स लेंस रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज बनाते, एक ही केस है सिर्फ। तो इमेज रियल इन्वर्टेड है, रियल इमेज किस तरफ बनती है, दूसरी तरफ, और रियल इमेज के लिए v हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए v क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो मैग्निफिकेशन 1 आ गई। अब रियल इन्वर्टेड है, इसलिए मैग्निफिकेशन को आप यहाँ पे क्या लोगे, -1, क्योंकि ये केस कौन सा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का। इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए m की वैल्यू क्या आएगी, -1। यहाँ पे मुझे सिर्फ m नंबर के बारे में पता चला था, 1 है ना, 1 नंबर से पता लगता था सेम साइज है, साइन का तो पता ही नहीं था अभी। तो m क्या आएगी, -1, क्योंकि इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, तो माइनस में तो आना ही पड़ेगा। तो m -1 है, v 50 है, हमें क्या चाहिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमें u चाहिए। m का फॉर्मूला लगाओ, vu वाला, क्योंकि f गिवन नहीं है, f नहीं गिवन तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, f वाला। m का फॉर्मूला लगाओ, m इज v बाई u, तो m की वैल्यू -1, v की वैल्यू 50, u की वैल्यू निकालनी है, u इधर चला जाएगा, 50 बाय -1 विच इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया -50। अब आगे बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ के लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू फिल करो, 1/v कितना है हमारा, 50, माइनस u कितना है हमारा, -50, तो 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50 विच इज इक्वल टू 2/50, क्योंकि एलसीएम सेम था, ऊपर 1 + 1 2 हो गए। अब पहले कर दो रेसिप्रोकल, फिर डिवाइड करेंगे, तो f कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई फोकल लेंथ, लेंस की 25। और देखो कन्वेक्स था, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, हमारी भी क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है, आइडिया हो जाता है कि आंसर प्लस में आया तो ठीक आएगा। क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, तभी आपके कंसेप्ट सॉलिड होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।